हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर प्रोडक्टिव व्लॉग इसको क्यों कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें मैंने पूरा अपना दिनचर्या दिखा रखा है, कैसे मैं पढ़ाई को मैनेज करती हूँ, घर थोड़े बहुत घर के काम के साथ वो सारी चीज़ें दिखा रखी है। तो सबसे पहले मैंने लिया है कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसा है जिसमें फ्रूट्स और नट्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को ज़रूर खाना चाहिए, लेना चाहिए। और उसके बाद ये देख सकते हैं मेरा रूम कितना मैसी है, और मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी और उसके बाद सामान ऐसे का ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो आज रूम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो एक तरीके से ये रूम टूर भी हो गया। तो आप लोग देख लीजिए, फटाफट से होगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी आसपास रहती है, सामान फैला फैला रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सारे सामान को सबको जहाँ समेटना है रखना है रखते हैं। तो चलो मैं अपने वीडियोस में कमेंट लेती हूँ। तो आज का कमेंट है, कौन करे कमेंट, डर लगता है आपसे। क्यों भाई, डर क्यों लगता है? मैं भी आपके जैसे इंसान हूँ, सबसे पहले एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, फिर बाद में जो हूँ सो हूँ, तो डरने वाली बात नहीं है। अगला कमेंट है विशाल का, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी क्या तुमने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, ज़रूर पढ़ा है। अगर चेहरा जानना है किसका पढ़ा है तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे आपको। कमेंट करना, बाकी आप लोग अपना कमेंट करना कि आपकी क्या क्वेरी है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, कुछ भी। तो चलिए, कमरा ऑर्गेनाइज हो गया और हम सीधा बैठ गए हैं पढ़ने। तो सबसे पहले मैं ये हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं जो मैंने पॉलिटी के बना रखे हैं, तो मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। वैसे मैंने ये पूरा पढ़ लिया है, बस मुझे एक रिवीजन करना है। तो मैं सबसे पहले इसको लेकर बैठ गई कि हाँ फटाफट से इसको रिवाइज कर लिया जाए, उसके बाद अगला कुछ न्यू फ्रेश पढ़ा जाए। तो हैंड रिटन नोट आप भी ज़रूर, हाथ से नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा सही रहता है। थोड़ा टाइम टेकन होता है बट बहुत सही रहता है। तो चलिए, अब हम बैठ गए पूरा अपना टेबल वेबल सजा के अच्छे से नोट्स बनाने के लिए। और ये मैं स्माइल देते हुए और फिर सीरियस मोड पे आ गई। अभी मैं सीआरपीसी पढ़ रही हूँ। देखो, जो मेरा जो लॉ से है, लॉ बैकग्राउंड से, वो तो समझ जाएगा सीआरपीसी क्या है। जो नहीं है उसके लिए मैं बता दूँ, सीआरपीसी क्या होता है कि जैसे हमारे कोर्ट में काम होते हैं, जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, किस तरीके से वो कोर्ट में चलेंगे, किस तरीके से वो केसेस डील किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। उसी तरीके से, जिस तरीके से सीआरपीसी में लिखा गया है प्रोसीडिंग कोर्ट में, बिल्कुल वैसे ही चलाई जाती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल नहीं। और रही बात, आप मेरी मेहनत तो देख ही सकते हैं, मैं कितना ज़्यादा बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब यूपीएससी वाले तो बस यूं ही है कि हाँ भाई उन्हीं को पढ़ना पड़ता है। कभी लॉ फील्ड वालों की पढ़ाई देखो, पता चल जाएगा कितनी थकान हो जाती है। मतलब एक बुक में आप सीआरपीसी को देखेंगे तो 500 सेक्शन है, 500 सेक्शन आपको पढ़ने पड़ते हैं, उसमें पूरा अच्छे से डीपली उसको स्टडी करना होता है। और उसके बाद अगर देख लें हम आईपीसी, तो उसमें 500 प्लस सेक्शन है, उसमें आपको केस लॉ वगैरह सब पढ़ना पड़ता है। तो ये आ गई शाम की बारी, और शाम को मैं छत पे जाना पसंद करती हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, बहुत ही अच्छा वेदर होता है और मेरे प्लांट्स मुझे हरे भरे दिखते हैं ना, तो ओ माय गॉड, मतलब सारी थकान तो बस इनको ही देख के दूर हो जाती है। वो कहते हैं ना, एक चीज़ होती है आपके लाइफ में, तो मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे हरियाली और पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस हाँ मेरे छत पे कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। और उसके बाद शाम को मैं छत पे जाके थोड़ा बहुत रिवाइज करती हूँ घूमने टहलने के बाद। तो ये मैं थोड़ा सा मैं सोची थी यार सेल्फ केयर कर लूँ, अपने बालों की भी देखभाल कर लूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, तो मैंने कहा था ना व्लॉग के स्टार्टिंग में कि इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो बस व्लॉग को एंड मत करना, मतलब कि स्किप मत करना। अब यहाँ पर भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं छत पे जाके कैसे रिवाइज करती हूँ। ऐसे ही नीचे बैठ जाती हूँ कि बस अब पढ़ना है, जो बचा हुआ है शाम का जो पैटर्न होता है कि भाई ये चीज़ है। क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप फ्रेश पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आपने जो पुराना पढ़ा है ना, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे
तो भूल जाओगे। और लॉ जैसी फील्ड में तो भाई क्या ही बताऊँ, इतने सारे सेक्शंस, सब कुछ, उन सबको दिमाग में रखना, सेक्शन, केस लॉस, और उसके बाद उस सेक्शन में क्या बातें कही गई हैं, कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को के साथ पढ़ना और उनको याद रखना। सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि रिवीजन। तो मेरे को फ्रेश पढ़ने का कई बार मौका नहीं मिलता। जैसे मैंने सीआरपीसी को टारगेट लिया था कि मैं 1 महीने में ख़त्म कर दूंगी, बट नहीं, 2 महीने लग जाएंगे मुझे सीआरपीसी को ख़त्म करने में। तो बस यही है कि रिवीजन, क्योंकि करने को 1 महीने में भी ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन आपको पीछे जो आपने पढ़ा है, जैसे मैंने आईपीसी कंप्लीट किया है, तो आईपीसी में पीछे का मैं भूल ना जाऊं, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना। तो सुबह उठ के एक बार रिवाइज करना, फिर शाम को छत पे जाके रिवाइज करना, ये चीज़ें रहती है। तो रिवीजन इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है ना कि कई बार फ्रेश पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जब आपके पास टाइम रहता है तो धीरे धीरे आप मैनेज करते हो कि हाँ, इतने टाइम में आपको फ्रेश पार्ट उठाना है, फिर इतना रिवाइज करना है। लेकिन रिवीजन, मैं तो जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि रिवीजन कभी मत छोड़ो, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। रिवीजन से आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहेंगी और आप कभी नहीं भूलोगे उसको। तो बस कुछ ऐसा ही दिन रहा। पढ़ पढ़ के इतना थकावट हो जाती है ना कि कई बार ऐसा लगता है कि यार क्या ही फील्ड सेलेक्ट कर लिया है। फिर लगता है नहीं यार, इससे पावरफुल फील्ड कोई दूसरी है क्या? लॉ, लॉयर, जज, मैजिस्ट्रेट, इससे ज़्यादा पावरफुल कहीं कुछ भी नहीं है। तो जिस फील्ड में है उसमें प्राउड फील करो। स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। आज के ब्लॉग में